नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे सिंड्रेला ड्रेस का ट्यूटोरियल और इसके लिए हमें फैब्रिक की ज़रूरत है, नेट का, अस्तर का और मेन फैब्रिक की। कितना ज़रूरी है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है। उसके बाद ये मैं बनाने जा रही हूँ 2.5 ईयर ओल्ड बेबी के लिए। इसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी, जैसे शोल्डर लेंथ, चोली लेंथ मैंने 2 बताया है, वो आप आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। स्कर्ट लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, नेक लेंथ और नेक विड्थ पर क्वेश्चन मार्क है, वो आप आगे देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अस्तर का जो स्कर्ट है अम्ब्रेला का वो, और उसके लिए मेजरमेंट कैलकुलेशन रहेगी 21 हमारी कमर है और 1 इंच सेम अलाउंस चारों से लेने वाले हैं। तो ये आपने देखा होगा कैलकुलेशन से 3 क्यों आ रहा है, और उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके 6.25 से डिवाइड करेंगे। अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग का वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहें। और फिर जो नेट की कैलकुलेशन है वो आगे जब आएगी नेट का वो देखेंगे। अभी हमारा स्कर्ट की लेंथ है 23 और जो कैलकुलेशन आया है अस्तर के लिए वो 3 एंड 3.84 है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और इतना आप फैब्रिक फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने इस तरह से जब फोल्ड करते हैं तो आपका फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और ये जब फोल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट निकलेगा, यानी कि फ्रंट या बैक दोनों में से एक का, तो आपको ये 4 फोल्ड लेने होंगे। और इस तरह से फोल्ड करते हैं तब आपका फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। जो दूसरा हिस्सा अगर जो बच जाता है वो यूज़ आ जाएगा। अभी हमारा जो कैलकुलेशन आया है इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया है और कमर का शेप देंगे, ये बच जाएगा इतना फैब्रिक। अभी हम लोग कमर का शेप देंगे, यहाँ से जो आया है 3.84, यहाँ से नोक से, फिर आएगी हमारी लेंथ में सिर्फ 1/2 इंच ऐड ही करना है। जो चोली से अटैच करेंगे उसका सेम अलाउंस और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नेक से थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए, तो नीचे से थोड़ी सी पट्टी ही फोल्ड करेंगे तो वो रह जाएगा। अभी ये 3.84 आया है, उसको हम लोग मार्क करेंगे इस नोक से, यहाँ से। तो ये इतना ले रही हूँ मैं, यहाँ देखिए इस तरह से। अब ये शेप देने के बाद आप चेक कर सकते हैं, ये जो राउंड होता है वो कि कितना आया है आपकी कमर और सिम अलाउंस की जितना है या नहीं। अगर ज़्यादा होता है तो उसको सिम अलाउंस में ऐड कर दीजिए। यहाँ अभी देखिए ये, इसके बाद में लेंगे लेंथ। तो लेंथ में आप जितनी आपकी लेंथ है उसमें 1/2 इंच तो सिम अलाउंस है, और ये जो शेप दिया इनको ऐड करके इस नोक से ही शेप दीजिए तो बराबर शेप आएगा एग्जैक्ट इस तरह से। यहाँ मैं शेप दे चुकी हूँ और इसको देखिए इस तरह से, और कट कर देते हैं कमर का, और ये हो गया है कट। दोनों पार्ट बनाने हैं। अभी हमें यहाँ नेट को इस तरह से फोल्ड किया है, ये देखिए, और मैंने ये कमर का शेप दिया है। ये कमर का शेप देना कैसे है, कैलकुलेशन क्या है। हमारी कमर है 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी रहेगा अगर आप परफेक्ट चाहते हैं। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आता है, और उसमें जो सिम अलाउंस है हमारा 1 इंच चारों साइड से है, तो उसमें 0.25 इंच लेस करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करके आता है 3 इंच। ये होगा 66, और 66 को डिवाइड करना है 6.25 से। ये जो अम्ब्रेला का कैलकुलेशन है, इसकी ड्राफ्टिंग का वीडियो है, आप उसको बराबर से देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लगेंगे। उसके बाद हमारे स्कर्ट की लेंथ है 23, और 23 में 1/2 इंच ही चोली से अटैच होगा, तो उसी का सिम अलाउंस लेना है और कुछ ही नहीं। इस तरह से ये शेप देकर आपको कट करना है। ये है हमारा घेरा और ये है हमारा कमर का शेप। यहाँ देखिए नेक का जो फ्रंट और बैक का हिस्सा है वो मैं कट कर चुकी हूँ, ये अम्ब्रेला का जो 3 गुना किया है उसके बाद में। और ये एक स्ट्रेट हिस्सा ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ 2 लेयर है, और ये मैंने काफ़ी लिया है, जैसे ये एक फ्रंट का है और एक बैक का है, तो हमारी कमर से कहीं ज़्यादा है। देखिए 55 समथिंग है, तो एक हिस्सा तो 10 इंच हो जाता है, लगभग 10 इंच, 10.5 इंच हमारी कमर का फ्रंट या बैक में।
तो उसमें देखिए 5 गुना से ज़्यादा लिया है मैंने। ये क्यों? ये क्योंकि छोटी छोटी सी प्लीट्स आएंगी तो उसके कारण इसका घेरा बढ़ जाएगा और ये अच्छा लुक देगा। और आप चाहें तो और ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें और लेयर भी ले सकते हैं। स्कर्ट की लेयर हो जाने के बाद में हमें बनाना है चोली के लिए। चोली की लेंथ लेके 6 और 2.5 इंच है। इन दोनों को ऐड करके इतना लेना है और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइनिंग का जाएगा और 1/2 इंच नीचे से जब हम स्कर्ट को अटैच करेंगे उसका, तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। 9.5 इंच की ये हमें लेना है हिस्सा। फिर फोल्डेड पार्ट है, वहीं से हम लोग मार्किंग शुरू करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा ही बना रहे हैं, फ्रंट का पार्ट। तो जितना आपका शोल्डर है उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए और आर्म होल के लिए जितना शोल्डर है उसका हाफ और उसमें 1/2 इंच और ऐड कीजिए। ये बच्चों के लिए हम करते हैं। फिर चेस्ट को 4 से डिवाइड कीजिए और ये मार्क किया और वहाँ से हमें 1/2 इंच या 0.75 इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों को मिला देना है। फिर सेम अलाउंस जितना लेना चाहते हैं उतना लीजिए और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। फिर जैसे बॉट नेक में हम लोग शोल्डर से लेते हैं वैसे ही यहाँ से ही हम लोग लेंगे। और ये हमारा फ्रंट का नेक है, इसको बॉक्स की तरह बना देते हैं और शेप देना है हमारी नेक का। शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। उसके बाद में 6 इंच हमारी देखिए एक चोली की लेंथ है, तो उसमें 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग का है और 1/2 इंच नीचे से स्कर्ट जॉइन करेंगे तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये साइड में ही मार्क करना है हमें। और जितना ये हमारे कमर का हिस्सा है यानी चेस्ट का हिस्सा है उतना लीजिए, सेम अलाउंस लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए। फिर ये जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ से आपको थोड़ा हिस्सा लेना है। देखिए 2.5 इंच है, तो यहाँ से चेक कीजिए कि ये कितना है। यहाँ से जब चेक करेंगे ये 2.5 इंच है और यहाँ नीचे सेम अलाउंस ऑलरेडी ऐड है। और यहाँ से ये आप मार्क करके इसको शेप ही देना है। तो 2 इंच पर मैं ये मार्क कर रही हूँ। फिर सेम अलाउंस है हमारा और इसको यहाँ से शेप दे देते हैं और ये कट करना है। अभी ये पूरा ही हो गया है फ्रंट का हिस्सा। और जो आर्म होल है वो बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे, क्योंकि बैक का पोर्शन इस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं। बैक में सिर्फ नेक की लेंथ ही थोड़ी चेंज है, इसलिए बैक का आर्म होल कट करेंगे। ये हो गया है हमारा। अभी यहाँ 1/2 इंच छोड़ देते हैं, क्योंकि बैक में हुक्स एंड आइस की पट्टी आने वाली है। और इस तरह से ये मार्क कर देंगे। जो शोल्डर डाउन से लेकर नीचे तक नेक को छोड़ देना है। यहाँ साइड का हिस्सा कट कर देते हैं। इससे आपको वापस मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ अभी फ्रंट का आर्म होल कट कर देते हैं, तो फ्रंट का हिस्सा हो गया। ये अस्तर है हमारा। 7 इंच है बैक की नेक लेंथ। 7 इंच और ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं जितना आप लेना चाहें। और 7 इंच है, वहाँ से ही शेप दे देंगे। यहाँ बॉक्स बना देते हैं पहले और बैक नेक शेप देना है। इसको कट कर दीजिए बस। आप चाहें तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं, अगर बड़ों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं तो। ये मेन फैब्रिक भी इसी तरह से कट करना है। और यहाँ ये जो पट्टी अंदर जाएगी तो ये शेप नेक का एग्जैक्ट आ जाएगा। मेन फैब्रिक और जो अस्तर का हिस्सा है दोनों कट हो चुके हैं। अभी दोनों के शोल्डर अलग अलग ही जॉइन करने हैं हमें।
तो यहाँ दोनों की शोल्डर ज्वाइन कर देते हैं अलग अलग ही। जो कोल स्लीव्स का ब्लाउज था उसकी नेकलाइन भी मैंने सेम इसी अकॉर्डिंग इसी तरीके से ही फिनिश की थी, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था। ये हमारा अस्तर का हिस्सा है। इन दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ये राइट साइड से। दोनों राइट साइड से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और शोल्डर से एक पिन अटैच कर देते हैं ताकि किसके नहीं, और अटैच करेंगे हम लोग ये पूरी नेकलाइन से। पूरी नेकलाइन पर स्टिच लेंगे। ये शोल्डर अभी जो फ्रंट नेक में जो शेप आता है वहाँ इस तरह से आकर सुई को अटका दीजिए और फुट को उठाते हुए वापस दूसरी साइड आना है। ये जैसा शेप है वैसे ही स्टिच लीजिए तो सही शेप रहेगा फिनिशिंग के बाद भी आपकी नेकलाइन का। अभी यहाँ नेकलाइन पर हमें कुछ कट्स देने हैं। ये कट देना ज़रूरी है और सेंटर में भी इस तरह से कट देंगे, सिलाई पर कट ना आए यही ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको पलट देना है, ये सारे कट देने के बाद में फिर इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेने हैं और ये पूरा अच्छी तरह से खोलिए, क्योंकि जो शेप है इस नेक का थोड़ा सा इस तरह से है कि फैब्रिक अंदर की साइड ज़्यादा रहेगा, तो आप अच्छी सी फिंगर से सारा बाहर निकाल के ही स्टिच लीजिए इसके ऊपर। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह से अंदर जाता है, तो इसको सही से बाहर निकालना ज़रूरी है। जो शेप है वो एग्जैक्ट आएगा फिर। यहाँ से सुई को अटकाकर फुट घुमाते हैं और इसी तरह से पूरा कंटिन्यू करना है। नेक लाइन फिनिश हो जाने के बाद आर्म होल पर ये ब्यास की पट्टी से फिनिशिंग देना है, तो ब्यास की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं और राइट साइड में आर्म होल के राइट साइड में ही इसको प्रेस करना है इस तरह से फोल्ड करके और स्टिच लेना है पूरे आर्म होल पर। ये स्टिच लेने के बाद अगर सिम सिलाई का जो मार्जिन है वो ज़्यादा है तो उसको आप ट्रिम कर लीजिए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देते हैं और जो सिलाई का मार्जिन है उसको थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद में इसको पलट के स्टिच देना है हमें। ये जो हमारी पट्टी है इसको इस तरह से पलट के स्टिच देंगे। रॉन्ग साइड से पलट के स्टिच दीजिए तो सही फिनिशिंग आ जाएगी। सिलाई का मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, वापस ट्रिम कर देते हैं थोड़ा सा। इसी तरह से दोनों आर्म होल पर फिनिशिंग करना है। इस ब्याज की क्रॉस पट्टी या ओरेब की पट्टी से, अलग अलग नाम है इसके। ये हो गया है हमारा। इसके बाद हमें हुक्स एंड आइस की पट्टी को स्टिच करना है। अगर आप चेन लगाते हैं तो चेन को स्टिच कर दीजिए यहाँ बैक साइड में।
अभी यहाँ पर चोली में हम लोग फिटिंग की स्टिच देंगे दोनों साइड में, जो भी साइज है चेस्ट की और वेस्ट के अकॉर्डिंग इसी दोनों साइड में फिटिंग की स्टिच दे दीजिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कर्ट पर। यहाँ अभी जो अस्तर का स्कर्ट है हमारा, वो साइज चेक कीजिए आपकी कमर की, उसके बाद जो सिम अलाउंस रहता है पहले वो बराबर चेक कीजिए कि आपकी कमर कितनी है, उसके बाद में ही, क्योंकि घेरा जो होता है, जो कमर का शेप होता है, वो कई बार थोड़ा बढ़ जाता है, ये बियास का भी होता है, इसके कारण तो बराबर से चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद में ही साइड की फिटिंग की स्टिच दीजिए। दोनों साइड से फिटिंग की स्टिच लेने के बाद हम लोग नीचे से जो पट्टी है उसको फोल्ड करके स्टिच लेंगे। इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, ये जो सेम अलाउंस है इस तरह से, ताकि पट्टी सही तरीके से फोल्ड हो सके। और इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लेना है। यहाँ ये अस्तर के हिस्से में ही कर रहे हैं। जो हमारा स्कर्ट है वहाँ पर सिर्फ 3 लेयर है, एक अस्तर की और 2 लेयर रहेगी नेट की। एक जो हमने स्ट्रेट कट किया है, एक जो अम्ब्रेला की नेट है वो, और एक अस्तर। अस्तर का स्कर्ट हो जाने के बाद में हमें लेना है अम्ब्रेला का जो नेट का स्कर्ट है वो। वहाँ सिर्फ एक साइड से हम लोग फिटिंग की स्टिच लेते हैं। ये सिर्फ एक साइड ही लेना है, और जो स्ट्रेट नेट कट की थी उसका भी एक ही साइड से ये स्टिच लेंगे। उसके बाद में जो कमर का हिस्सा है वहाँ हमें लूज स्टिच लेनी है ताकि फिल बना सकें। बॉबिन का जो धागा होता है उसको खींच के जो फिल बनाते हैं वही। यहाँ देखिए अभी जो कमर का हिस्सा है वहाँ लूज स्टिच लेते हैं। टेंशन को लूज कर दीजिए और 1 इंच यहाँ छोड़ दीजिए, जो भी सिम अलाउंस हो वो। फिर हम लोग इस तरह से ये स्टिच लेंगे। ये बॉबिन का धागा खींचकर हमें ये फिल बनानी है। और ये काम जो अम्ब्रेला का नेट का स्कर्ट है उसमें भी करना है, और जो स्ट्रेट हमने कट किया था उसमें भी करना है। और आप इसके अलावा और लेना चाहें तो और ले सकते हैं। ये सेम सिलाई का मार्जिन जो हमने ट्रिम नहीं किया उसको थोड़ा ट्रिम किया है, अभी उसको ट्रिम कर देंगे पूरा। यहाँ देखिए ये नेट की लेयर जैसे 2 है, तो आप यहाँ पर 3 लेयर ले सकते हैं। जो स्कर्ट आएगा वो 3 लेयर और ले सकते हैं, जिन्हें भी आप लेना चाहें। तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा घेरा बढ़ जाएगा, फ्लफी ज़्यादा दिखेगा। अभी स्ट्रेट वाला हिस्सा, इसकी भी फिल बनानी है। नेट की स्कर्ट में जो सिलाई का मार्जिन कट नहीं किया था उसको कट कर देते हैं। इसके बाद में हम लोग लेंगे जो हमारा अस्तर का स्कर्ट है उसको 4 फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और सेंटर से ही हमें कुछ कट करना है। ये जो चोली है हमारी इस तरह से है कि साइड से इसकी ये डिप है, तो इसको अटैच कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इसको कट करना होगा स्कर्ट में। ये गहराई जो है हमारी वो 2.5 इंच थी, तो ये मार्क किया। फिर इस जो स्ट्रेट है वो 3 इंच का है, तो इस तरह से 3 इंच पर भी मार्क करेंगे। पर यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से चेक करना है कि भी बराबर आए। फिर इस मार्क से इसको इस तरह शेप देना है। ये जब शेप देते हैं तो ये बढ़ जाता है, जब हम स्टिच करेंगे तो थोड़ी सी प्लेट्स आएगी ही आएगी, ये ज़रूरी है। और ये कट किया हुआ कपड़ा संभाल के रखिए, इसकी ज़रूरत रहेगी। ये इस तरह से अटैच होगा। अस्तर में तो हम कट कर चुके हैं, और ये कट किया हुआ जो देखिए जो हिस्सा था वो हमें संभाल के रखना है। तो ये नेट का स्कर्ट है, उसमें ये एक हिस्सा है फ्रंट या बैक का, तो इस एक हिस्से में इस तरह से इसको सेट कीजिए सही से, और ये पिन अप कर दीजिए। ये जो अस्तर का जो कपड़ा हमने कट किया था, ये जो ऊपर का वेस्टेज है, तो इसको यहाँ पर अटैच करना है, और जो प्लीट से इस तरह से सेट कीजिए। इसको पिन अप कर देते हैं।
ये यहाँ सही से पिन अप किया है और दूसरी साइड भी इसी तरह से करके हमें इसको पिन अप करना है। अभी इसकी साइड साइड में स्टिच लेंगे। जो फैब्रिक अटैच किया है उसके जिस पास में उसके ऊपर स्टिच नहीं करना है। ये हमें हेल्प करेगा कि हमें कितनी साइज के अकॉर्डिंग ये स्टिच लेना है। और यहाँ प्लेट्स के साथ साथ तो देखिए जैसे जैसे स्टिच लेते हैं तो छोटी छोटी प्लेट्स लेते लेते स्टिच लीजिए, ताकि ये जो प्लेट्स हैं वो बड़ी बड़ी एक साथ स्टिच ना हो जाए, हमें ये छोटी छोटी ही चाहिए। और ये इस तरह से हमने स्टिच किया है। ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों में इसी तरह से करना है। और जो स्ट्रेट फैब्रिक है, स्ट्रेट नेट का हिस्सा स्कर्ट है, वहाँ पर भी वैसे ही स्टिच करना है। अभी ये पिन अप निकाल के फैब्रिक को निकाल दीजिए। और यहाँ जो हिस्सा है देखिए प्लेट के साथ स्टिच आ गई है और यहाँ एक्स्ट्रा हिस्सा है जिसको कट कर देना है इस तरह से। ये नेट की जो दो स्कर्ट है दोनों स्कर्ट में सेम इसी तरह से करना है। ये इस तरह से हो गया। चोली में जो हुक्स एंड आइज का हिस्सा है वहाँ नीचे से हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे। आइस की पट्टी को नीचे रखना है, हुक्स की पट्टी को ऊपर, और स्टिच लेंगे ताकि हम लोग यहाँ जब स्कर्ट अटैच करें तो एक साथ कर सकें। अभी जो नेट का स्कर्ट का हिस्सा है वहाँ एक साइड ही फिटिंग की स्टिच ली थी, तो दूसरी साइड भी फिटिंग की स्टिच ले लेते हैं। अब दोनों नेट के स्कर्ट में इसी तरह से कर देना है। और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो है सिलाई का मार्जिन उसको कट कर देते हैं। अभी देखिए ये एक हिस्सा है, ये स्ट्रेट वाला हिस्सा हमारा स्कर्ट का, फिर अम्ब्रेला वाला हिस्सा इसके अंदर डाल देते हैं, फिर जो अस्तर है वो वाला स्कर्ट इन दोनों के अंदर डाल देते हैं। और फिर कमर के हिस्से से इन तीनों को अटैच करना है, स्टिच लेना है। ये तीनों को मैंने पिन अप किया है और जो शेप था वो इस तरह से रहता है कि आपको देखने पर ऐसे ही लगेगा कि ये वाला ये जैसे राउंड में ही कमर का शेप है। जब हम चोली से अटैच करेंगे तो ये बराबर से अटैच हो जाएगा। ये राउंड में हो गया तो हमें इसको कट करने की ज़रूरत क्यों थी वो आप आगे देखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। इन तीनों को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है एक साथ स्टिच लेकर। स्टिच हो चुका है और ये राउंड में है तो हमने कट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए जो हमारी चोली है वो सेंटर से उसकी लेंथ ज़्यादा है और साइड से उसकी लेंथ कम है, तो अगर स्कर्ट हम ऐसे ही रखते हैं तो वो जो नीचे का घेरा है वो बराबर नहीं आएगा। यहाँ देखिए जो सेंटर की लेंथ ज़्यादा है तो ये सेंटर से हमने कट किया है तो ये जो नीचे का घेरा है वो इक्वल रहेगा। और जो साइड से है वो साइड से स्कर्ट हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि चोली में साइड से कम है उसकी लेंथ, इसलिए हमें इसको कट करने की ज़रूरत रही कि बीच में से कम रहेगी लेंथ और साइड में से ज़्यादा, क्योंकि चोली में साइड से कम है और सेंटर से ज़्यादा है। और इसके बाद अब हम इसको अटैच करेंगे चोली को स्कर्ट से। तो इस तरह से रॉन्ग साइड में लाते हुए चोली को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और साइड की फिटिंग की स्टिच से एक दूसरे को मैच करना है। और बीच में से जैसे जैसे शिप है वैसे ही इसको स्टिच करेंगे। पहले दोनों साइड की फिटिंग से पिन अप कर देते हैं, उसके बाद में आप कच्चा लेना चाहें तो पहले कच्चा ले लीजिए, क्योंकि ये जो स्कर्ट है उसमें शायद छोटी छोटी सी और प्लेस आ सकती है क्योंकि इसका शेप ही इसी तरह से है। तो पहले अगर कच्ची सिलाई हाथ से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कच्चा किया है और इसके बाद में स्टिच लेंगे। जैसे जैसे शेप आता है वैसे वैसे इसको घुमाते हुए जाइए। और यहाँ जो सीम अलाउंस रहता है तो आप इसको ब्याज की पट्टी से कवर करके स्टिच ले सकते हैं या फिर जिगजैग की स्टिच ले लीजिए। ये स्टिच लेने के बाद में
कि यहाँ तक आए, इसको वापस इसी तरह से घुमाया जैसे इसका शेप है वैसे। तो ये इजी रहेगा स्टिच लेना इसको। ये हो गई है स्टिच। उसके बाद में देखिए इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से रहेगा। यहाँ आप जिगजैग की स्टिच लेना चाहते हैं या पट्टी अटैच करना चाहते हैं, जैसे भी इसकी फिनिशिंग देना चाहते हैं रॉन्ग साइड में वैसे दे दीजिए। ये हो गई है चोली अटैच। यहाँ देखिए सही तरीके से हो गया है चोली अटैच। यहाँ 2 स्ट्रिप ली है, 2 ली है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इस तरह से ही है। अब ये 7 इंच की 2 स्ट्रिप है, उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ देखिए आइस की पट्टी है उसी के पास यहाँ पे रख के मैं सुई से इसको अटैच करने वाली हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो 14 इंच की पूरी एक साथ ही स्ट्रिप लीजिए और उसको इस तरह से अटैच कर दीजिए। 14 से भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा ये पूरा शोल्डर और जो नेकलाइन है उसको कवर करेगा, तो ये जो हिस्सा आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो और ज़्यादा ले सकते हैं। ये अभी हम लोग शोल्डर पर जाएंगे और इस तरह से अटैच करना है पिन से कि इसका जो फूला फूलापन है वो कम ना हो, ये बैठा हुआ ना लगे। इस तरह से 2-3 हाथ की स्टिच लेकर इसको लॉक कर दीजिए। ये बैक साइड में हुक्स एंड आइज की पट्टी के पास, फिर शोल्डर पर, फिर नेक पर सेंटर पे और फिर वापस शोल्डर इस तरह से अटैच कीजिए। उसके बाद में देखिए शोल्डर और जो नेक के बीच में जो हिस्सा है, अगर वो ये जो हिस्सा है वो खड़ा खड़ा ज़्यादा रहता है तो उसको थोड़ा सा अटैच कर लीजिए, थोड़ा ही, ताकि उससे सेट रहे और फूलापन भी कम ना हो। इस तरह से दूसरे शोल्डर पर स्ट्रिप अटैच कर चुकी हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ इसके सेंटर में थोड़ा सा ही अटैच किया है, उसका फूला फूलापन भी कम नहीं हुआ। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग इस तरह से कट कर देंगे। ये इस तरह से रहेगा हमारे हुक्स एंड आइज की पट्टी के ऊपर। अभी आप यहाँ चाहें तो कुछ भी एम्बेसमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी ये जो हिस्सा है वहाँ पर हम लोग ये मोती चिपकाने वाले हैं। फैब्रिक ग्लू से इस तरह से चिपका लीजिए या फिर ग्लू गन से, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें वैसी चीज़ें। बनने के बाद ये इस तरह से रहेगी। ये इसका नेक का हिस्सा है ये, और ये जो स्कर्ट है वो इस तरह से फुला फुला रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।